दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हम फिर आ गए हैं यहाँ पर नए एसी पोल्ट्री फार्म में टेस्टिंग देने के लिए। तो इसका वीडियो हम लोड करेंगे, आप लोग देखिएगा। और एसी पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड आपको जो हम नॉलेज देना चाह रहे हैं, यहाँ के जो ऑनर हैं वो हमको जब रिसीव करने गए थे तो हमारा उनका कुछ कम्युनिकेशन हुआ था, तो हमको बहुत अच्छा लगा कि मतलब एक डॉक्टर होने के बाद भी अपने फार्मिंग को कैसे हैंडल कर करके दो बिजनेस एक साथ चला रहे हैं। पहला बिजनेस तो ये पैसे से इनका जैसे डॉक्टरी है, डेंटल के डॉक्टर हैं। मैं पैसे से क्या हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, वेंटिलेशन और इलेक्ट्रिकल देखता हूँ। लेकिन दो जॉब करना अपने आप में एक बड़ी बात होता है। जैसे अपना जॉब भी देख रहे हैं और पोल्ट्री फार्म जैसे आप देख रहे हैं, ये इन्हीं का पोल्ट्री फार्म है और पोल्ट्री फार्म भी देख रहे हैं। तो हम इनसे क्या सीख सकते हैं, इनसे क्या नॉलेज ले सकते हैं, अब उन्हीं के जुबानी अब सुनेंगे और अपने बारे में कुछ वो बताएंगे। वो ऑनर यहाँ पर अभी हैं, उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे कि मतलब मान लीजिए डॉक्टरी करते हुए भी इस पोल्ट्री फार्म को चला रहे हैं। तो सर आप कितने सालों से चला रहे हैं? मैं 3 साल से कर रहा हूँ। 3 साल से पोल्ट्री फार्म। तो पहले ये फार्म ओपन फार्म था? ओपन फार्म था ना? 5000 कैपेसिटी बर्ड का, मतलब 5000 कैपेसिटी का बर्ड था। तो मतलब कितना ओपन फार्म में? अभी तो अब एसी पहला है आपका। हाँ, ये मेरा पहला ही। तो ओपन फार्म में परफॉर्मेंस कैसा रहा आपका? जैसे मान लीजिए ओपन फार्मिंग जब किए तो उसमें कितने दिन के बाद बैच निकलते थे? बैच के लिए मुझे साधारण 38 से 42 डेज तक जाता था। हाँ। 38 से पहले तो नहीं जाता था। हाँ। और ज्यादा से ज्यादा 43 दिन तक जाता था ना? जाता था। तो देखिए पहला तो बेनिफिट यही हुआ। आइए इधर अंदर। पहला तो बेनिफिट सर यही हो गया कि जो 42-43 दिन जाता था ओपन फार्म में, तो आपका एसी पोल्ट्री फार्म में तो जाएगा नहीं, कम जाएगा, बहुत आपका जाएगा तो 35 दिन मैक्सिमम है। तो ये टाइमिंग तो आपका बच गया। तो और एक एडवांटेज क्या है कि ओपन फार्म में 5 बैचेज जाते हैं सालाना 5 ही बैच मात्र। तो इसी में ऐसा बोला गया है कि 7 बैच जाएंगे। हाँ जाएंगे। 2 बैच एक्स्ट्रा मिल गए। हाँ 2 बैच आपको एक्स्ट्रा मिल गया। तो मतलब जो एक बैच जाता था तो उसमें आपको क्या 5000 बर्ड में क्या आपको बेनिफिट मिलता था? वो अराउंड अबाउट 90,000 टू 95,000 अप्रोक्सीमेटली मेरा बिल आता था। हाँ। तो लेबर का खर्चा वगैरह बाकी सब मिला के मेरे को 60-65,000 तक बचा पर बैच में 65। लेबर का खर्चा वगैरह, बिजली बिल वगैरह काट कर बिल, बाकी का मेरा मेंटेनेंस है। हाँ। फिर बाद में थोड़ा बहुत प्राइवेट मेडिसिन डालता था मैं। हाँ। 3-4 हजार का वो सब पकड़ के 25-30 हजार रुपए निकल के 60 से 65 हजार पर बैच बच जाएगा। पर बैच 60 से 70 हजार रुपये। 60 से 65 तब तो बहुत बढ़िया है। जी। तो मतलब आप हमको एक चीज बताइए, तो ये बिजनेस से तो आपको मतलब बढ़िया फायदा मिला है, लेकिन वो आपका मेडिकल जो स्टोर है, क्लिनिक है जी, वहाँ पर भी बैठते हैं? जी, मेरा एक्चुअली मैं डेंटिस्ट हूँ। 2016 में पास आउट हुआ हूँ मैं, और उसके बाद से मैं प्राइवेट क्लिनिक में मेरा है, वहाँ पे भी प्रैक्टिस करता हूँ। तो एक्चुअली मुझे क्या हो गया कि मेरा एक यहाँ पे बेलगाम में सिटी से 8 किलोमीटर दूर है, ये मेरा एग्रीकल्चर लैंड है, 5 एकड़ जगह था। तो ऐसा ही आइडिया आ गया कि चलो कुछ बिजनेस करते हैं। तो सब थोड़ा बहुत फाइंड आउट करने के बाद, पता लगाने के बाद लगा कि ये बॉयलर का थोड़ा बहुत अच्छा बिजनेस है, तो इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न। मुर्गी फार्म में इसका इंस्पायर हुए, कैसे हुए? मेरे फ्रेंड्स के थोड़े बहुत जानने वालों में से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला, तो मुझे भी बिजनेस का इंटरेस्ट था। तो थोड़ा बहुत ये करने के बाद, स्टडी करने के बाद, वो काल में कोरोना भी आ गया था, तो डेंटिस्ट लोगों को बहुत तकलीफ हो गया था। 8-10 महीने के लिए क्लिनिक बंद करना पड़ा था। तो तभी सोच लिया कि मैं पोल्ट्री चालू करना चाहूंगा करके। तो साइड बिजनेस कुछ रहना चाहिए, दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी रहना चाहिए। तो जैसे आप जब बिजनेस को जब चालू किए तो आप इसके बारे में कुछ स्टडी भी किए, जैसे कि डायरेक्ट आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए? नहीं, पहला कितना आता है, क्या आता है, कितना मिनिमम डालना चाहिए, कॉस्ट थोड़ा बहुत स्टडी कर। जैसे नेट से भी, यूट्यूब से, जैसे कोई दोस्तों से, कहाँ से? यहाँ हाँ, नेट से भी थोड़ा बहुत मैंने लिया था, लेकिन हमारी कंपनी है यहाँ पे जिनसे मैं इंटीग्रेशन कर रखा है, क्वालिटी एनिमल फीड्स। तो उनके यहाँ 1200 फार्मर के साथ उनका एग्रीमेंट है। तो मैं उनके फार्म विजिट करके लगभग 30 से 40 फार्म विजिट किया था मैंने, हर जो मेरे खेत से पास में थे।
तो वहाँ पे जाके शेड कैसा बनाना चाहिए, उनका फीडबैक लेके क्या कितने बैच को कितना आता है, कंपनी रेट क्या देती है, बैच कितने आते हैं, वो सब थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन निकाल। देखिए दोस्तों, यही नॉलेज आपको आगे ले जाता है। अब इन्होंने पहले आपको वीडियो में क्या बताया कि 65,000 70,000 रुपये पर बैच कमा लेते हैं। लेकिन कमाने के पीछे लॉजिक सोचिए, पहले इन्होंने बताया मैंने लर्न किया, सीखा, स्टडी किया, उसके बाद इन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए, तब जाकर के 65,000 या 70,000 के अपॉर्चुनिटी को पा रहे हैं। आप डायरेक्ट अगर बिना नॉलेज को गेन किए हुए आप डायरेक्ट पोल्ट्री फार्म में पैसा इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं कहते हैं कि सर मेरा पैसा डूब गया है पोल्ट्री फार्म में। तो ऐसे जैसे बिना नॉलेज का जो आप कोई भी काम करेंगे तो आपको उसमें लॉस जाना ही जाना है। बिना स्टडी बिना अध्ययन का कोई भी कुछ होने वाला नहीं। तो इसीलिए देखिए, ये आपको अभी क्या बोले, मैं आपको हर एक वीडियो में यही बोलता हूँ, जब मैं आपको वीडियो शूट करता हूँ तो यही मैं बोलता हूँ कि आप जो है पहले स्टडी करिए, अध्ययन करिए, उसके बाद जो है आप पोल्ट्री फार्म की तरफ जाइए। बिना स्टडी अध्ययन किए हुए आप मत जाइए। जैसे आप डॉक्टर साहब भी आपको यही बताएं कि पहले यहाँ लोकल का इनका कोई है 112 जो है फार्मर, उनसे जुड़े हुए हैं, उसके बाद उनसे मिले, कुछ सीखे, उसके बाद ये किए। जी जी ना जी। तो जैसे सर हम एक वीडियो लोड किए थे, तो उसमें जैसे कुछ लोग कह रहे थे, कमेंट हमारे आया था कि जैसे आईवी कंपनी हुआ, सुना हुआ, जैसे आपने फार्म बना दिया, जी, तो फार्म तो पैसा आपने पूरा इन्वेस्ट कर दिए जी ये आपका ओपन फार्म था, आपने इसी फार्म में कन्वर्ट कर दिया। जी चलिए छोड़िए वो टॉपिक, आईवी वाला थोड़ा बाद में चेक करेंगे। जी। अभी हमको ये बता दीजिए, जैसे एसी शेड बनाया है, तो पहले ओपन जो था जी। वो कितने बाई कितने का था? ओपन मेरा था 200 फीट लेंथ था और 30 फीट विड्थ था, तो 6000 स्क्वायर फीट था। हाँ उसमें कंपनी 1.2 स्क्वायर फीट से प्लेसमेंट देती थी, तो 5000 बर्ड्स के आसपास प्लेसमेंट होता था। ठीक। तो अभी आपने उसी फार्म को मतलब चौड़ा कर दिया? जी, यही लंबाई बढ़ा दिया और चौड़ाई वही है 30 ही है। 30 ही है, लंबाई मैंने 270 की। 270 270 जी जी। तो आप ये हमको बताइए, लंबाई मतलब 270, इसके पहले कितना बताएं? 200 था। 200 था, यानी 70 फुट यहाँ पे 35 आगे से और पीछे से 35 बढ़ा। तो 35 इन्होंने बढ़ा दिए। दोस्तों बात को ध्यान से समझिएगा। और इसी फार्म को इन्होंने एसी में कन्वर्ट कर दिया। तो एसी में कन्वर्ट कर दिए हैं तो मतलब कितना खर्चा है? ऐसे हमारे कमेंट बहुत आते हैं कि सर हमारे पास ओपन फार्म है और मैं उसको इसी फार्म, तो मतलब सर ये पहले हमको बताइए कि कन्वर्ट किए तो कितना हमारी कंपनी जो है कितना खर्च है, हमारी कंपनी का कितना खर्च आया? जी, मेरे को मैंने सब कुछ अप्लायंसेस धुमाल से लिया है। धुमाल से धुमाल कंट्रोल पैनल, निप्पल लाइन, 4 निप्पल लाइन, 3 फीडिंग लाइन और ब्रूडर मेरा धुमाल का है, कूलिंग पैड, ये सब पकड़ के मुझे टोटल 21 लाख रुपीस पड़ा। 21 लाख पड़ा? तब तो आपको सस्ता पड़ गया, ठीक पड़ा आपको? जी। तो आपको सही पड़ा है, गलत नहीं पड़ा है, 21 लाख पड़ा है। और जो अदर खर्च है, जैसे मान लीजिए जनरेटर हुआ बाहर का और जो सेटअप हुआ उसमें भी? जी, जनरेटर मुझे पड़ा 4.5 लाख का, ऑटो स्टार्ट वाला लिया हूँ मैं। हाँ। और बाकी का सब इलेक्ट्रिकल वायरिंग वगैरह ये सब मिला के मेरे को 3-4 लाख रुपए हो गया। और लीवर और सीलिंग का मिला के 10 लाख, मतलब टोटल मेरा 40 लाख हो गया। 40 लाख हो गया? 40 लाख टोटल हो गया। तो दोस्तों आप सुन लीजिएगा, अब इन्हीं के जुबानी आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। इसी पोल्ट्री फार्म में अगर जो पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो कितना खर्च आता है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 40,000 अमाउंट मायने रखता है। लेकिन छोटे जो फार्मर हैं, मैं जानता हूँ हमारे चैनल पर सर छोटे छोटे फार्मर हैं, इसीलिए जैसे वो लोग कमेंट करते हैं ना, तो उन लोगों के दिमाग से पता, मतलब पढ़ता हूँ कमेंट तो मैं सोच लेता हूँ कि यहाँ छोटे फार्मर हैं कि बड़े फार्मर हैं। जी, इसीलिए मेरा नया फार्म बनाने का पहला इरादा था। तो मैं सोचा कि खर्चा बहुत आएगा, तो पहले पुराने को की में कन्वर्ट करके देखता हूँ। तो मैंने जब मैं इंफॉर्मेशन निकाला तो मुझे पता चला कि 10,000 से छोटा फार्म नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिसका जो करंट बिल आएगा वो अपने को मतलब अफोर्ड होना चाहिए, अफोर्ड होना चाहिए। इसके लिए मैंने कम से कम इतना 10,000 का साइज किया हूँ। कम से कम 10,000 तो मुर्गियाँ आएंगे। चलिए, तो एक डाउट आप लोगों का इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको एसी पोल्ट्री, आपका ओपन पोल्ट्री फार्म है तो एसी में कन्वर्ट करने के लिए कितने हज़ार का खर्च आएगा। ये आप लोगों का हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। और दूसरा, आप लोगों को जैसे नॉलेज के बारे में हम बता रहे हैं, आप लोगों को हम क्या नॉलेज दे सकते हैं। आप जब मैं वीडियो शूट करता हूं तो मैं आपको वीडियो में यही बताता हूं कि मैं एक इलेक्ट्रिकल से और वेंटिलेशन से रिलेटेड टेस्टिंग देने जाता हूं हर एक जगह फार्मों पर, कंपनी हमको भेजता है। तो अपने वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ न कुछ सीखने के लिए मैं वीडियो बनाता हूं, आप लोगों को कुछ ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूं।
तो डॉक्टर साहब से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ये क्या बता सकते हैं पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में, क्या ये बता सकते हैं बिजनेस अच्छा है कि नहीं है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आखिर डॉक्टर साहब तो ये तो हैं डेंटल के डॉक्टर, तो इन्होंने कैसे ऐसी पोल्ट्री फार्म में आ गए और इनको फ़ायदा है कि नुकसान है, अब ये बताएंगे। तो हम पहले इनसे जानने की कोशिश करेंगे। पहले ओपन फार्म था, जैसे आप लोग कमेंट करते हैं कि सर मेरा ओपन फार्म है तो उसमें मेरा ये बजट है, अगर एसी में कन्वर्ट कर लूँ तो क्या खर्चा आएगा। तो मान लीजिए तो इनके पास तो एसी का एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन जो लोग ऐसे भी हैं जिनका फार्म खोले हैं और फार्म क्या है लैप्स हो गया है, डूब गया है। अगर डूब गया है तो क्यों डूबा है, पहला हम क्वेश्चन डॉक्टर साहब से करेंगे कि जैसे डॉक्टर साहब हमको ये बता दिए कुछ फार्मर लोग ऐसे हैं कि वो पोल्ट्री फार्म खोले हैं और पोल्ट्री फार्म उनका बंद हो चुका है। तो बंद होने का एक छोटा सा आप उनको, हमारे व्यूवर जो हैं बहुत से लोग ऐसे हैं कि फार्म को ओपन किए हैं देहातों में, छोटे छोटे 2000, 1000, 4000 का मतलब फार्म जो है खोले हैं लेकिन बंद पड़ गया है। आखिर इसका रीज़न क्या हो सकता है, कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए। जी मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है कि मैं अभी जब से 2 साल से 2-2.5 साल से मैं मेरा पोल्ट्री चला रहा था मात्र तो मेरे को जी बहुत कम टाइम से चला रहे हैं जी और अनुभव तो हिसाब से आपको ज़्यादा है, तो ये सब अनुभव वगैरह कहाँ से पाए? जी मैं पहला चालू करने के पहले सब तरफ घूम घाम के मेरे जो कंपनी से जिनसे मैंने इंटीग्रेशन किया है हाँ। उनके खुद के 800 से 1000 कंपनियों फार्मर के साथ एग्रीमेंट है, तो वहाँ पे जाके वो फार्म घूम के उनका मैं एक्सपीरियंस पूछता था कि कैसा मैनेजमेंट करता है, क्या करना है। तो उसी हिसाब से मैंने फिर बाद में मेरा फार्म बनाया था। फिर बाद में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे क्या लगता है कि फार्मर को कैसा है, सिर्फ मैंने पानी दे दिया और फीड डाल दिया तो काम नहीं होता। उसको रुक के मुर्गी को देखना चाहिए कि उसको क्या हो रहा है, उसको सर्दी आ रही है क्या, वो कंफर्टेबल रह रहा है क्या, पानी पी रहा है या नहीं रहा है। तो वो चीज ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फीड और पानी से अगर बन जाता तो सब जन लखपति बन जाते। हाँ, बात सही है, ये भी बात सही है। तो कैसा है कि आप खुद रह के लेबर पर डिपेंडेंट ना होके आपको खुद को आके आपके फार्म में क्या हो रहा है, मुर्गी क्या कर रही है, मुर्गी बैठ रही है, खाना खा रही है, उसका फीड कैसा खा रही है, कितना खा रही है, चार्ट के हिसाब से खा रही है ही नहीं, उसका जो लूज मोशन करता है वो कैसा हो रहा है, बराबर आ रहा है, खाना डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं। तो इस चीज पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है मेरे हिसाब से, जो ज्यादातर लोग नहीं करते, ज़्यादातर नहीं करते हैं। तो क्या यही फार्म बंद होने का लोगों का रीजन है? ये सबसे बड़ा कारण है मेरे हिसाब से। देखिए दोस्तों, ये उन्होंने क्या एक्सपीरियंस दिए कि नॉलेज आपके पास रहेगा, आपको खुद टाइम देना पड़ेगा, तभी जा कर के आप सक्सेस रहेंगे। अदरवाइज जो लोग फार्म कहते हैं कि फार्मिंग में पैसा नहीं है, लेकिन देखिए डॉक्टर साहब भी फार्मिंग में लगे हुए हैं, 3 साल का अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो सर अपना एक्सपीरियंस 3 साल में जैसे आप एक बैच निकालते हैं तो उसमें क्या आपको बचता है, ये भी थोड़ा हमारे व्यूवर को बता दीजिए। सर दिमाग में आता होगा क्वेश्चन वीडियो देखने के बाद कि सर हमको ये भी बता दीजिए, नहीं तो ये लोग बाद में कमेंट करेंगे सर एक बैच निकालने में कितना खर्च आता था। जी मेरा लगभग एक बैच में 80 से 90 हज़ार तक आ जाता है, एक बैच का जो आरसी बनती है। हाँ। उसमें से लेबर का खर्चा, इलेक्ट्रिकल बिल, बाकी सब निकाल के मुझे 60,000 के ऊपर तक, 60,000 कम से कम बच जाता है। कम से कम 60,000 बच जाता है। 60,000 बच जाता है। तो और ये कितने दिनों में बैच निकल जाता है? मेरा बैच निकलने के लिए कम से कम 38 दिन लगते हैं, कम से 38 दिन, 38 से मान के 40 दिन मान लेते हैं, 40 हज़ार चले जाता है। तभी तो 43 days चला जाता है। तभी तो अच्छा आपको मिल रहा है बैकअप, गलत नहीं बैकअप मिल रहा है। तो देखें दोस्तों, आप लोग सुन लिए, और अब जो है इन्होंने इसी में कन्वर्ट कर दिए अपने फार्म को। तो इसमें जैसे एसी में कन्वर्ट किए तो आप कहाँ से इंस्पायर हुए, कैसे आपको नॉलेज दिमाग में आया कि एसी की ओर चलते हैं तो हमको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ऐसा कहीं से दिमाग में कैसे यूट्यूब से आया कि किसी के पार्टी से माध्यम से आप इंस्पायर हुए, कैसे आपको एसी में कन्वर्ट कर दिया? ओपन फार्म में देखता था तो मेरी मुर्गियों को सबसे बड़ा तकलीफ होता था धूप में, तो होता हीट स्ट्रेस। हाँ। तो मैं बहुत सारा स्टडी करने लगा कि मुर्गियों को हीट स्ट्रेस क्यों होता है। हाँ। तो एक तो सबसे बड़ा है कि धूप लगता है उनको, गर्मियों के सीजन में जो बाहर का तापमान बढ़ता है। हाँ। तो मैंने फिर सोचना चालू किया तो हीट स्ट्रेस को कैसा कंट्रोल किया जाए। तब मुझे पहला पता चला कि एग्जॉस्ट फैन रहता है, फिर और आदमी ओपन फार्म में फॉगर बिठाते हैं। हाँ, फॉगर बिठा के भी थोड़ा बहुत टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत ज्यादा। फिर दूसरा मुझे पता चला कि ये जो चिक्स में सीआरडी का प्रॉब्लम आता है। हाँ। जो अब हम लोग ड्रिंकर धोते वक्त पानी गिरता है, जो मुर्गियां टहलते वक्त ड्रिंकर में से पानी गिरता है, उससे अपना
बिचावन गंदा होके उसमें से अमोनिया गैस बन के बच्चों को CRD हो जाता है। हाँ, CRD हो जाता तो है। फिर मैंने उसके बारे में जब पढ़ाई करना चालू कर दिया तब मुझे ये पता चला कि ऐसा एनवायरनमेंट कंट्रोल शेड जैसा भी बनता है जहाँ पे अंदर का क्लाइमेट कंट्रोल रहता है, जिससे हीट स्ट्रेस का भी प्रॉब्लम चालू हो गया, हीट स्ट्रेस का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और उसमें निपल सिस्टम आता है जहाँ जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है। हाँ। और ज्यादा पानी नीचे बिचावन गंदा नहीं होता। हाँ, नहीं गंदा और होता है। एमोनिया जो भी है वो वेंटिलेशन के इससे बाहर चला जाता है। तो मुझे लगा कि अगर मुझे बढ़ाना है तो ओपन शेड की बजाय मैं एक इसी शेड डाल के देख लूँ कि इसका क्या बेनिफिट है। तो इस तरह से मुझे लगा कि मैं इसी शेड डालना चाहता। तो मतलब इसी शेड में अब तो जैसे अब आपका पहले तो 42 दिन में निकलता था, अब इसी शेड में तो मान के चलिए आपको 32 से 35 दिन 30 दिन है। क्योंकि मैं वेंटिलेशन देखता हूँ दोस्तों, तो मुझे मालूम है, मैं ही वेंटिलेशन का टेस्टिंग देने जाता हूँ, प्रोग्रामिंग करता हूँ, तो नॉलेज रहता है, तो आप लोगों को शेयर भी करता हूँ। तो मतलब वही 32 दिन से मैक्सिमम जाएगा तो 35 जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। और 35 गया तो भी उसका वेट रहेगा 2.3 2.4 प्लस वेट आएगा, प्लस वेट जाएगा। अगर 35 गया तो 2.5 kg आना ही आना है। और सबसे बड़ा जो एडवांटेज है इसी का, FCR इसका 1.4 और 1.5 के ऊपर नहीं जाता। FCR ज्यादा से ज्यादा 1.5 उसके ऊपर नहीं जाएगा। हाँ। जो ओपन फार्म में 1.6 1.7 तक चला जाता है। हाँ। तो मतलब कम फीड में ज्यादा वजन आ जाता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। हाँ। मुर्गियों को किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होता है, ना एमोनिया का तकलीफ होता है, ना CRD का तकलीफ। तो मुर्गियों का हेल्थ वाइज भी वो अच्छे रहते हैं और जल्दी डेवलपमेंट ग्रोथ वगैरह अच्छा रहता है। चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया आपको नॉलेज दिए डॉक्टर साहब ने। तो डॉक्टर साहब एक और आपसे हम थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लीजिए आप पेशे से डॉक्टर हैं, तो आपका क्लिनिक भी है और पोल्ट्री फार्म भी है, तो जैसे आप कह रहे हैं कि थोड़ा अपने वहाँ पर जा कर के टाइम देना पड़ता है, देखना पड़ता है बर्ड का कंडीशन कैसा है, बैठा है, सोया है, कि उसका लीटर है, बरोबर लीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या मेडिसिन जा रहा है। तो जैसे आप एक डॉक्टर हैं तो आप अपने क्लिनिक को संभालेंगे कि इधर पोल्ट्री फार्म को संभालेंगे, आप दोनों बिजनेस को कैसे हैंडल करेंगे, तो ये हमारे व्यूवर को अगर आप बता देंगे तो उनको भी दिमाग में आएगा, हाँ मैं भी बिजनेस कर सकता हूँ पोल्ट्री का। क्योंकि अक्सर लोग एक बिजनेस से नहीं संतुष्ट होते, दूसरा बिजनेस भी करना चाहते हैं। तो दो बिजनेस एक साथ कैसे कर लें एक ही टाइम में, ये चीज़ हमारे थोड़ा व्यूवर लोगों को बताइए, ताकि वो लोग भी आप ही जैसे दो बिजनेस में सेटअप हो सकें और अपने आप को पैसे में कन्वर्ट कर सकें। जी। तो आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है मुझे। तो मैं क्या बोलना चाहूँगा, हर रोज़ जब चूजे आते हैं मेरे फार्म में, तो हर रोज़ मैं सुबह 7 बजे यहाँ शेड पर रहता हूँ। सुबह 7 बजे आके जो रैकिंग होता है वो मेरे सामने करके लेता हूँ। जो फीड रहता है, जो बर्तन वगैरह जो धोना रहता है, जो फीड डालना रहता है, वो मेरे सामने ही डाल के लेता हूँ मैं। फिर बाद में मैं उसके बाद घर जाके नहा धो के क्लिनिक चला जाता हूँ। और मैंने बाकी का सर्वेलेंस करने के लिए CCTV भी लगा रखे है मेरे शेड में। हाँ। तो उससे मैं फीडबैक लेता रहता हूँ कि क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है वो। और हर शाम को भी 5:30, जैसे कि क्लिनिक बंद हो गया तो 5:30-6 बजे के आसपास मैं शाम को भी आके फीड डालते वक्त मैं खुद रह के फीड डाल के सब कुछ देख के चला जाता हूँ। बहुत बढ़िया। टाइम तो देना पड़ेगा दोस्तों, जैसे डॉक्टर साहब ने बोले कि 2 टाइम वो खुद अपने निगरानी रखते हैं और सुबह शाम दोनों देखते हैं। तो सुबह शाम हमारे ख्याल से 1 घंटा टाइम देते होंगे, सुबह में 1 घंटा, शाम को तो उतना काफ़ी है 1 घंटा, और 1.5 घंटा सुबह शाम बहुत काफ़ी होता है बिजनेस को हैंडल करने के लिए, क्योंकि इनके पास मैन पावर रहते हैं। और मैन पावर की बात आ गया तो इनको खुद मैन पावर की ज़रूरत है। ये मान लीजिए पेशे से डॉक्टर हैं, अपने क्लिनिक पर रहेंगे, तो हमको ये बोले हैं कि अगर कोई मैन पावर है आपके पास जो फीडिंग में मतलब काम कर चुके हैं पोल्ट्री फार्म में इसी में, तो आप हमको दीजिए। तो दोस्तों ऐसा हर एक जगह होता है जहाँ मैं टेस्टिंग देने जाता हूँ, चालू करने जाता हूँ, तो ऐसे मतलब मालिक लोग मिलते हैं, वैसे ओनर लोग मिलते हैं, कहते हैं कि सर हमको एक थोड़ा हमको बेहतर से बेहतर सुपरवाइज़र दीजिए ताकि हमारे पोल्ट्री फार्म को संभाल ले। जब ज़्यादा सैलरी देती हैं, छोटी कंपनियाँ छोटी सैलरी देती हैं। मान लीजिए डॉक्टर साहब हैं तो इनका पहला फार्म है और दूसरे फार्म की तैयारी में है, तो धीरे धीरे आदमी आगे बढ़ता है, एक बैग नहीं बढ़ता है। तो ये भी ऐसी पोल्ट्री फार्म के तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। एक फार्म और आगे इनका विचार है करेंगे, तो इसके लिए इनके मैन पावर के लिए ज़रूरत है। तो आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से इनका अगर हेल्प कर सकें तो फटाक मैं अपने इसे डिस्प्ले पर डॉक्टर साहब का नंबर भी दे दूंगा और अपना भी नंबर दे दूंगा। अपना नंबर देने का मतलब ये है कि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पर हमसे यही सवाल होता है कि सर कोई अगर जो ऐसा सुपरवाइज़र है तो हमको दीजिए ताकि हमारा हेल्प हो सके।
तो इसलिए हमारा भी नंबर आएगा, डॉक्टर साहब का भी नंबर रहेगा। और डॉक्टर साहब से हम ये पूछेंगे कि आप लोगों को क्या पेइंग सैलरी दे सकते हैं और कैसे दे सकते हैं। जी, तो यहाँ पे मैंने लेबर की सुविधा के लिए उनके लिए स्टाफ क्वार्टर बनाया है, 24 आवर्स करंट सप्लाई है, और फिर बाद में टॉयलेट बाथरूम की भी सुविधा है। तो महीने के लिए मैं उनको 15,000 का सैलरी दे सकता हूँ, एक कपल के लिए। और ये सैलरी अगर बैच चालू है या बंद है, पोल्ट्री चालू है या बंद है, हर महीने को आपको मिलता रहेगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया दोस्तों, अगर पोल्ट्री चालू है या बंद है आपको सैलरी मिलना है। तो जैसे सर 15,000 आप देंगे, तो 15,000 में आप जैसे हम ये पूछना चाहेंगे कि 15,000 रुपये में जैसे कि वो लोग अपने बाजार करके लाएंगे खाने पीने का, राशन का सामान की। जी, वो 15,000 सब कुछ है। करंट बिल इतना मेरे तरफ रहेगा, करंट बिल रहेगा। हाँ। अगर चाहे तो सिलेंडर का सुविधा मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। हाँ, गैस सिलेंडर का सुविधा मैं कर दूंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का राशन वगैरह उनको देना होगा। तो इधर लोकल में मार्केट यहाँ पे एक आधे किलोमीटर में ही मार्केट है, पास में, यहाँ सिटी से बाहर नहीं है, सिटी में ही है। सिटी का मार्केट भी है दोस्तों, और इस सिटी में इनका मकान भी ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे कि ये 4 व्हीलर से भी आए हैं, मैं दिखा सकता हूँ अभी बाहर चल करके, आपका हेल्प भी कर सकते हैं। राशन पता भराने के लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं, हमसे मिले हैं। मैं 2 दिन हो गया, मुझे दूसरा दिन है, और यहाँ से मैं इनका वेंटिलेशन का टोटल काम कर चुका हूँ। यहाँ से निकलूँगा, इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जॉब भी मिल जाएगा और डॉक्टर साहब का भी आप लोग हेल्प कर देंगे। तो डॉक्टर साहब इसमें कपल को मतलब आप 15,000 तक पेइंग सैलरी दे सकते हैं। लाइटरूम बाथरूम बिल्कुल क्लियर है। जी। और ये कहाँ पड़ता है, लोकेशन भी एक बार बता देंगे तो। ये बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये कर्नाटका स्टेट में आता है। कर्नाटका का दूसरा राजधानी है। हाँ। तो गोवा के जाने के रूट पर आता है। हाँ। और यहाँ से बस, ट्रेन, विमान सब सुविधा है, सब सुविधा है। जी। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सुविधा सब कुछ है। आप आना चाहेंगे तो यहाँ पर आइएगा। और ये डॉक्टर साहब अच्छे आदमी हैं। 2-3 दिन हुआ हमको इधर आए हुए रहे हुए, और अपना वेंटिलेशन का ये काम मेरा ओके है। अब मैं चलूँगा नेक्स्ट टेस्टिंग देने, जहाँ जैसा मेरा मैसेज रिपोर्ट आएगा उस हिसाब से वहाँ भी आपको हम कुछ ना कुछ जानकारी देते रहेंगे। ये डॉक्टर साहब की गाड़ी है। अगर आप लोग जॉब करना चाहते हैं, यहाँ आना चाहते हैं, 15,000 सैलरी कपल को देंगे, तो आप लोग यहाँ पर फ़ोन करके डॉक्टर साहब के नंबर पर आप आ जाइएगा। और भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा ऐसी पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड, तो आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। तो कुछ नहीं तो क्या, हम आपको बहुत कुछ सिखाते रहेंगे इसी पोल्ट्री फार्म में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।